इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। भाभी जी, वो सोचते सोचते अनंत काल बीत गया है। कोई पल ऐसा नहीं जिसमें कोई विचार उत्पन्न न हुआ हो। हर समय विचार का संचार चलता ही रहता है और यह विचारों का संचार चार गति में भ्रमण कराता ही रहता है। कोई चार गति में भटकाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है हमें, न ही कोई वस्तुएं हैं। हमारे ही विचार सद्विचार हो तो ऊर्ध्व की ओर गमन करता है, देव और मनुष्य गति की ओर जाता है, और यदि दुर्विचार होते हैं तो नरक और तिर्यंच गति की यात्रा करता है। बार बार आपने सोचा होगा और देखा होगा कि आपके विचार भविष्य में जाते हैं या कि भूतकाल की ओर जाते हैं। वर्तमान में जो है वहाँ हमारे विचार नहीं रहते। आपके हाथ में मोबाइल है, ये कहाँ ले जा रहा है आपको? भविष्य की ओर। कि मैं इसको कैच कर लूँ आवाज़ को, ताकि और लोगों को जाके सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। वर्तमान से आप चूक गए, नदारद हो गए और भविष्य के ख्वाब में खो गए। बस यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम वर्तमान में जी नहीं पाते और वर्तमान का आनंद ले नहीं पाते। धन, स्वास्थ्य, सुख, शांति, आनंद सब हमारे हाथों में है, लेकिन हम कुछ करना ही नहीं चाहते। बस अपने मन को छोड़ दिया, अपने विचारों को छुट्टा छोड़ दिया। जहाँ जा रहे हैं जा रहे हैं। कोई भी मन में अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्महित के लिए विचार है ही नहीं। मन पर नियंत्रण है ही नहीं। अगर मन पर नियंत्रण हो तो आप मन को खाली कर सकते हैं, और जिसने मन को खाली करना सीख लिया उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लिया। मन तब खाली होगा जब हमारा उपयोग स्व के सन्मुख जाएगा, निज आत्मा के सन्मुख जाएगा, या कि परमात्मा के सम्मुख जाएगा। बस जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होगा हमारा उपयोग, तो मन खाली हो जाएगा। और जब मन खाली हो जाता है फिर आप उसको जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ मन ले जा सकते हैं। ये मन को ले जाने का तरीका है। आप कहते हैं हम चाहते तो हैं मन को एकाग्र करना, मगर होता ही नहीं है। होगा कैसे? क्योंकि मन को तुमने खाली तो किया ही नहीं है। मन में तो विकल्पों के अंबार भरे पड़े हैं, और आप हाथ में माला भी ले लेंगे, हाथ में ग्रंथ भी ले लेंगे, धर्म सभा में बैठ भी जाएंगे, तो उससे क्या होने वाला है? मन खाली किया नहीं है, और जो मन में भरा है वहाँ पर ही मन जा रहा है। क्योंकि अमरचंद्र स्वामी ने समय सार जैसे महान ग्रंथ में लिखा है, रुचि अनुसारी वीर्य। जहाँ आत्मा की रुचि होती है, जहाँ इंटरेस्ट होता है, वहीं पर इंटर हो जाता है। जितना जहाँ इंटरेस्ट होगा वहीं पर आपका इंटर यानी प्रवेश हो जाएगा। और रुचि कहाँ की है? जो मन में विकल्प भरे पड़े हैं, बस उसी की तरफ आपका मन दौड़ता है। तो मन का रूपांतरण ही समूचे जीवन का रूपांतरण है। पहले भी आप यद्यपि मन को बहुत दौड़ा चुके हैं, जब जब भी मन मिला पंचेंद्रिय सैनी हुए और दौड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कहाँ ले गए मन को? विपरीत दिशा में। जहाँ दुख मिलता है, जहाँ समस्याएं आती है, जहाँ हमारे जीवन में विकल्प और दुख पैदा होता है, ऐसे स्थान पर आप मन को ले जाते हैं। देखो, मन को ले जाना आपके हाथों में है। अगर आप चाहें तो मन को ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां मन को सुख मिलता है, जहां मन को आनंद मिलता है। लेकिन विरोध में अभी तक प्रयोग किया, विरोध में ले जाने का प्रयोग किया, विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयोग किया। सोचिए, सीढ़ियां हैं,
चाहो तो इन सीढ़ी के माध्यम से आप ऊपर की ओर भी जा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? नीचे की ओर जाने का आयाम शुरू कर दिया, दुख की ओर ले जाने का आयाम शुरू कर दिया, विकल्पों में डाल दिया, अपने आप को दुख में, परेशानियों में डाल दिया। भटकने के लिए ध्यान रखना, किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मंजिल को पाने के लिए सम्यक ज्ञान की जरूर आवश्यकता है। तो भटकने के लिए क्या किया? अपने मन को खुला छोड़ दिया, जहां जा रहा है वहां जा रहे। बच्चे को तो आप खुला नहीं छोड़ते, बेटियों को खुला नहीं छोड़ते, बहू के ऊपर पूरी निगरानी रखते हैं, लेकिन अपने मन के ऊपर कोई निगरानी नहीं, उसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया और दिन भर विकल्प के ताने बाने बुनते चले जाते हैं। आपको मालूम है उन विकल्पों का अंजाम क्या होगा? जितने विकल्प चल रहे हैं, आप लोगों से कह सकते नहीं मैं तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हूँ, लेकिन चुप तो आप बैठ ही नहीं सकते, आपके भीतर में विकल्प चल रहे हैं और उन विकल्पों के माध्यम से हर पल कर्मों का बंधन चल रहा है। इन बंधन का फल होगा, कर्म उदय में आएंगे और भोगना आपको ही पड़ेगा। तो ये निश्चित बात है, भटकने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके विकल्प और आपके दुर्विचार ही पर्याप्त है। भटकाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, ये बात तय है। तो हमारा सुख, हमारी शांति वो हमारे हाथों में ही है, लेकिन हमने अपने मन को जोड़ दिया है दुख से, अशांति से। जिस मन की, जिस चेतन की प्रक्रिया से हमें जीवन में हर पल खुशियां मिल सकती थी, वहां हमने दुख पाने की कोशिश की। मतलब फूल के स्थान पर हमने शूल को बटोर दिया, हम शूल ही शूल को बटोरने लगे, कांटों से उलझते रहे। किसी ने आपको बुरा कहा, गाली दी, आप दुखी हो गए, ठीक है, लेकिन अभी तो गाली दिए 2 साल हो गए हैं, अब तो वो व्यक्ति भी सामने नहीं है और गाली भी नहीं है, क्योंकि गाली के जो शब्द थे वह भी बिखर गए और ना व्यक्ति सामने है। इसके बावजूद भी 2 साल के बाद में आप उसको याद करते हैं और याद करते 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 दुखी होते चले जाते हैं। दुखी क्यों हैं? उसकी स्मृति से, उसकी कल्पना से, उसकी यादों में दुखी हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले तो आप अच्छी बातें सोच रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन अचानक वो व्यक्ति की स्मृति आई और आप लोग दुखी हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो अतीत की बात है, व्यक्ति भी सामने नहीं, गाली भी नहीं, सिर्फ आपकी स्मृति है, तो अभी वर्तमान में दुख कौन दे रहा है? आपकी स्मृति आपको पुरानी यादें दुख दे रही हैं। उसने तो एक बार गाली दी थी और वो चला गया, लेकिन आपने उसको कैच कर लिया, इतना अच्छे से याद कर लिया। जो चीज़ें दुख का कारण थी उसको आपने क्यों याद किया? वो एक बार गाली दे करके चला गया, मगर आपने उस गाली को कितनी बार याद किया? उसने तो आपको एक ही बार दुखी किया था, लेकिन आप कितनी बार दुखी हुए अपनी यादों से, उस स्मृति से कितनी बार दुखी हुए? तो सच बताना, वो ज़्यादा बड़ा दुश्मन है तुम्हारा कि तुम्हारी स्मृति, बुरी बातों की स्मृति ही तुम्हारा दुश्मन है या नहीं? सोचिएगा, क्यों याद करते हैं उन्हें? बड़ा मज़ा आता है। और फिर चाहे कोई कितना ही समझाए आपको कि क्यों व्यर्थ में दुखी हो रहे हो, छोड़ दो, तो उल्टा आप उसी से पूछते हैं, अगर तुम्हें कोई ऐसी गाली देगा तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ, आप उसको और समझाने लगेंगे कि अगर तुम्हें कोई ऐसी गाली दे तो तुम दुखी होगा कि नहीं होगी? बताओ। और उसको हाँ कहला के ही छोड़ते हो। जब वो कहता हाँ सही बात है, जैसे आप अभी सभी लोग गर्दन हिला रहे हैं स्प्रिंग की भांति, है ना? हाँ, सिर हिला रहे हैं सभी लोग कि सही बात है, कोई हमें गाली देगा तो दुखी तो होंगे ही। मतलब यह है कि तुमने दुखी होने के फार्मूले तैयार कर दिए हैं कि दुखी कैसे कैसे होना है। और पूछो क्या चाहते हो तुम, तो हर कोई व्यक्ति ये जवाब देगा, मैं तो सुख चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, मैं निर्विकल्प होना चाहता हूँ, मैं समस्याओं से सुलझना चाहता हूँ, उलझना नहीं चाहता। कहते जरूर हो, लेकिन करते क्या हो? प्रश्न ये है। चाहते सुख हो और दुख की कल्पनाओं में जी रहे हो, दुख की स्मृतियों में ही जी रहे हो। क्या संसार है, क्या माया जाल है, जैसे कि वीडियो गेम, है ना?
हाँ, बस खेलते जाते हैं, खेलते जाते हैं, खेलते जाते हैं। कहते अच्छा नहीं है, गेम खेलना अच्छी बात नहीं है, इससे मन उलझता है, मन बार बार खेलने को करता है, कहते भी हैं और खेलते भी चले जाते, उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। अजीब सी करामात कर रहे अपने साथ में। भव्य जीवों, ये सारा संसार जो है ना, वास्तव में देखा जाए तो पुद्गल का धोखा है। यह जग धोखे की टाटी, पुराने कवियों ने भजन बनाया है, यह जग धोखे की टाटी। ये सारा जग धोखे की टाटी है। और सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? कौन है सबसे बड़ा धोखेबाज? बोलो ना। आप अपने आप को तो कभी नहीं कहेंगे, तो आचार्यों ने एक इसका समाधान निकाला है और कहा कि मोह इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज है। अब सब लोग खुश हो गए, मैं नहीं हूं, मोह है। तो मोह को पाला किसने? कौन पाल रहा है? धोखेबाज को पालने वाला भी महा धोखेबाज। समझ में आ रहा है ना? मतलब डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा कि हाँ तुम धोखेबाज हो, ऐसा नहीं कहा। लेकिन मोह इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। और इस धोखेबाज को पाला किसने? कोई मोह अकेला लटक रहा है क्या कहीं पर? कोई व्यक्ति है क्या? नहीं, ये मोह ही तो विचार है, मोहित करता है, आत्मा को भ्रमित करता है। जानता तो है कि ये गलत है, इसके बावजूद भी वही करता है। आचार्य जी कई बार यही कहते हैं कि समझदार ही बीच मझधार में पड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुख में जीना चाहता। सभी लोग सुख शांति में जीना चाहते हैं। सभी अपने जीवन में सुख, आनंद, परमानंद उसी की कल्पना करते हैं। कल्पना तो बहुत अच्छी करते हैं, स्वास्थ्य की, सुख की, परमानंद की, शांति की, लेकिन कर्म कैसे बांध रहे हैं? बोलो। विपरीत। जैसे दुख हो, अशांति हो, पीड़ाएं हो, समस्याएं हो, ऐसा ही धर्म कार्य करने के लिए भी निकलते हैं, पर उसमें धर्म कितना करते हैं? उपयोग से, सच्चे मन से कितना धर्म करते हैं? बोलो, कितनी भक्ति करते हैं प्रभु की? आचार्य देव कहते हैं गा लेना भक्ति नहीं है, नृत्य कर लेना भक्ति नहीं है। ध्यान रखना, शरीर की क्रियाएं करना भक्ति है ही नहीं, वचन की क्रियाएं कर लेना भक्ति नहीं है। जिस वक्त तेरा उपयोग वीतराग प्रभु से लग जाए, तो एकाग्र मना हो जाए और उसमें से सारभूत वस्तु को निकाल ले, ऐसा ही मैं भी परमात्म स्वरूप आत्म तत्व हूं। ओहो, वो क्षण तेरी परम भक्ति का क्षण है। क्योंकि इस बाह्य भक्ति में, इस दिखावटी भक्ति में बहुत सारी कषाएं भी बन सकती हैं कि मैंने इतना अच्छा नृत्य किया, किसी ने अच्छा बोला ही नहीं, और किसी ने ये कह दिया कि इसका नाम नृत्य ही नहीं है, इसका नाम भक्ति ही नहीं है, तो और गुस्सा भी आ सकता है। मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनाई तुमने, हाँ, और इसकी तुमने वीडियो बना दी, इसमें भी गुस्सा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। आएगा। बहुत सारे कषायों के स्थान हैं, लेकिन उपयोग को अंतर्मुख करने में कषायों को विराम है, कि कषायों को विश्राम दे दिया जाता है और आत्मा अपने आप में तल्लीन हो जाता है। इसी का नाम है भक्ति। जिस राग से था उपयोग को मोह, क्या गहरी पंक्तियां हैं। उपयोग को, ज्ञान को, जिस राग से मोह था, राग से मोह, राग की वस्तुओं से मोह, राग जो करे उस व्यक्तियों से मोह, बहुत गहरी गहरी जड़ें हैं इसकी। जिस राग से था उपयोग को मोह, उस मोह को प्रभु ने छोड़ दिया, छोड़ दिया। जो दृष्टि बाहर जाती थी,
जो दृष्टि बाहर जाती थी, उस दृष्टि को स्व में जोड़ लिया, जिस राग से था उपयोग को मोह, उस मोह को मैंने छोड़ दिया। हे प्रभु, ऐसा कह सकूं वो कब मेरे जीवन में शुभ बेला आए कि मैं ये कह सकूं, मेरा मन भी मंदिर हो जाए। प्रभु तू दिखे मेरे मन में। कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है, कौन मेरे बखान कर रहा है, कौन मेरी निंदा कर रहा है, वहां से दृष्टि हट जाए प्रभु, और दृष्टि वितराग प्रभु तुझ में लग जाए। बस इतना ही तो करना है, विचारों को मूव करना है। बहुत मूवी देखी है आपने, लेकिन एक बार विचारों को मूव करने के भी तो मूवी देखो, सच्ची मूवी अपने भावों की, जिसमें वर्तमान में भी आनंद है और भविष्य में भी आनंद है। जो मूव करता है अपने उपयोग को अपनी तरफ, वो हमेशा के लिए सुख शांति का सागर बन जाता है। कल्पनाओं में ही तो सुख है और कल्पनाओं में ही दुख है। अब आप चॉइस आपके हाथ में है, कौन सी कल्पना चाहती हो बोलो, सुख की या दुख की? दुख की चाहते हो तो बहुत अच्छा हो, चॉइस बहुत अच्छी है आपकी। हम सुख की ही कल्पना करना चाहते हैं, पर काम सारे ऐसे करते हो जिसमें आपको दुख ही दुख प्राप्त हो। इतना ही बात है। जो आप सुख मानते हो ना, वो सुख है ही नहीं, वो सच्चा सुख है ही नहीं है। वह दुख से भरा हुआ है, विकल्पों से भरा हुआ है। एक महिला अपनी जिंदगी से हैरान परेशान होकर के मरना चाहती थी। पास में दुकान थी, दुकान वाले के पास गई और कहा कि मुझे सांख्या दे दो, पॉइजन दे दो, जहर दे दो। उसने चेहरा देखा, वो समझ गया कि परेशानी के कारण से यह मरना चाहती है। वैसे मरना चाहता कौन है? एक दिन मैंने कहा था, हर पल व्यक्ति सुख चाहता है। अगर मरना भी चाहता है तो सुख के लिए मरना चाहता है, जहर भी खाना चाहता है तो सुख के लिए खाना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है तो वह भी सुख के लिए कि मैं मर के सुखी हो जाऊंगा, मुझे दुख सहा नहीं चाहता, मुझे सुखी होना है। लेकिन वे लोग बड़े अज्ञानी हैं जो सुख पाने के लिए मरना चाहते हैं। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।